हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। हर वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा और उस सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी इन वर्ड्स को यूज करके आसानी से सेंटेंसेस बना पाओ। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 50 वर्ड्स, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला वर्ड, दैट इज कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम या सुविधा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन कंफर्ट। हर व्यक्ति आराम से रहना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वायदा या प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मेड अ कमिटमेंट टू पे द डेट ऑन टाइम। उसने समय पर कर्जा चुकाने का वायदा किया है या प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरू होना। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बैचेस ऑफ इंग्लिश विल कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई। अंग्रेजी के नए बैच 1 जुलाई से शुरू होंगे। नेक्स्ट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक या तारीफ के काबिल। एग्जाम्पल देखिए इसका, वट यू डिड वॉज कमेंडेबल। तुमने जो किया वो तारीफ के काबिल था। नेक्स्ट इज कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कंपेयर मी विद देम। मेरी तुलना उन लोगों से मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया या काइंडनेस। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हैव कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता या फोकस। एग्जाम्पल देखिए इसका, द गेम ऑफ चेस नीड्स हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। शतरंज के खेल के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट कंसील द ट्रूथ फॉर लॉन्ग। तुम सच को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त या हालत। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हेल्प यू ऑन वन कंडीशन। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शो सो मच कंसर्न फॉर मी। मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर मी। यह हमारे लिए अनुकूल माहौल नहीं है। नेक्स्ट इज कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन माई मनी। उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने मेरे पैसे चुराए थे। नेक्स्ट वर्ड, कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित रहना या अंदर रहना। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर वुमेन वर कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउस। पहले महिलाएं अपने घर के 4 दीवारी के अंदर रहती थीं। नेक्स्ट वर्ड इज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है उलझन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन। मैं तुम्हारी उलझन को समझ सकता हूँ। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। एग्जाम्पल देखिए इसका, यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डीड्स। तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड, कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कंसीडर हिज प्रपोजल। हमें उसके प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब रोकना या काबू में करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक या आसान। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट हैज मेड अवर लाइफ कन्वीनियंट। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। नेक्स्ट इज कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है मनाना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट इजी टू कन्विंस हिम। उसे मनाना आसान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, कोर्डियली। कोर्डियली का मतलब होता है दिल से।
फॉर एग्जाम्पल, यू आर कोर्डियली वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। नेक्स्ट वर्ड इज करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत या साहस। एग्जाम्पल देखिए इसका, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू डिफीट हिम, उसे हराने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास। फॉर एग्जाम्पल, कट द क्रैप, अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट वर्ड क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है इच्छा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। नेक्स्ट इज क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू वेबसाइट, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है। नेक्स्ट वर्ड क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लीव अस अलोन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, हमें संकट के समय में अकेला मत छोड़ो। नेक्स्ट इज क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल या दीवाना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज क्रेजी, वह पागल है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, अर्नव इज क्रेजी फॉर डांसिंग, अर्नव डांस का दीवाना है। नेक्स्ट इज कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी। एग्जाम्पल देखिए इसका, द कल्प्रिट हैज बीन अरेस्टेड, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट इज कल्टीवेट। कल्टीवेट मीन्स खेती करना। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कल्टीवेटेड हेयर, यहाँ चावल की खेती होती है। नेक्स्ट इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो माई रिजल्ट, मैं रिजल्ट जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। नेक्स्ट इज कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल फिटिसाइड इज द कर्स फॉर द सोसाइटी, भ्रूण हत्या समाज के लिए एक अभिशाप है। नेक्स्ट वर्ड इज साइनिक। साइनिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा होने वाला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, महेश इज अ साइनिक, महेश बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति है। नेक्स्ट इज डैजल। डैजल का मतलब होता है चौंका देना। फॉर एग्जाम्पल, हिज स्टनिंग परफॉर्मेंस डैजल्ड मी, उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने मुझे चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू लेस रेनफॉल देयर इज डर्थ ऑफ वाटर इन डेजर्ट, कम बारिश की वजह से रेगिस्तान में पानी की कमी है। नेक्स्ट इज डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट को समर्पित कर दी। नेक्स्ट वर्ड इज डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी काम के प्रति लगन। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू विन दिस कॉम्पिटिशन, तुम्हें यह प्रतियोगिता जीतने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा या बचाव करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड यू, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डॉक्टर हैज सेड दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन योर बॉडी, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट वर्ड इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या दुखी। आफ्टर फेलिंग इन द इंटरव्यू रमेश गॉट डिजेक्टेड, इंटरव्यू में फेल होने के बाद रमेश उदास हो गया। नेक्स्ट इज डिमीन। डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, दे ट्राइड टू डिमीन मी, उन लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली, वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है। नेक्स्ट वर्ड इज डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना। एग्जाम्पल देखिए, प्रेमचंद हैज डिपिक्टेड रूरल लाइफ्स वेरी ब्यूटीफुली इन हिज बुक्स, प्रेमचंद ने अपनी किताबों में ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट इज डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज राइट टू लिव विद डिग्निटी, हर किसी को सम्मान के साथ या इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। नेक्स्ट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। फॉर
फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ डिलीजेंट बॉय। राम एक परिश्रमी बालक है। नेक्स्ट इज ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भिगोना या भीगना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट ड्रेंच्ड इन रेन। मैं बारिश में भीग गया। नेक्स्ट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। फॉर एग्जाम्पल, चीप थिंग्स आर नॉट ड्यूरेबल। सस्ती चीजें ज्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कारगर या प्रभावशाली। फॉर एग्जाम्पल, दिस पॉलिसी विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द पीपल। यह नीति लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या निपुण। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एफिशिएंट इन हिज वर्क। वह अपने कार्य में कुशल है। नेक्स्ट इज इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर वी शैल चूज अ न्यू गवर्नमेंट। इस साल हम नई सरकार चुनेंगे। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक या प्राथमिक। फॉर एग्जाम्पल, अवर गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हमारी सरकार को बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमारा आज का लास्ट वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तुम इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो। तो ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने इजी थे। आप भी इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें अपने डेली लाइफ में यूज करिए, जिससे कि ये वर्ड्स हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।